राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज दिन मंगलवार है और ये मंगलवार का ब्लॉग है। तो बस यहाँ पे सुबह के नाश्ता वगैरह के काम निपटने के बाद आज का ब्लॉग मैं डस्टिंग से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस मैं डस्टिंग करने के लिए आ गई हूँ। तो इस कमरे की बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ के बिछा दी है। तो बस पहले झाड़ देने के बाद फिर मैं थोड़ा बेड वगैरह झाड़ देती हूँ। और इस बेड की वो जो बेडशीट है ना, बिछाने में मुझे बहुत ही परेशानी होती है, क्योंकि ये बेड ना साइड से दीवार से चिपका हुआ है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जैसे साइड में जगह हो तो बेडशीट बिछाने में थोड़ा आराम से रहता है, बट अगर चिपका हो दीवार से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं आज एडिटिंग करने बैठी हूँ। तो दिन आज सोमवार है और मंगलवार ही आने वाला है। और मेरे ब्लॉग इतने लेट हो गए हैं क्योंकि वो जो तबीयत बिगड़ने के बाद फिर ब्लॉग तो बना लिए, लेकिन जैसे ही ब्लॉग जैसे शाम को एडिटिंग करने बैठो, क्योंकि शाम को ही ज़्यादातर मुझे टाइम मिलता है और रात में मैं ज़्यादातर कर नहीं पाती हूँ। खांसी वगैरह ऐसे आती रहती है तो फिर नहीं हो पाता है। तो बस इस वजह से मेरे ब्लॉग लेट हो गए। और मतलब जो खांसी 1-2 दिन के बाद ठीक तो हो जाता है, बट उसकी जो खांसी वगैरह है ऐसी चीज़ें मतलब चलती रहती हैं थोड़े दिन, मतलब हफ्ता तो लग ही जाता है ठीक होने में। तो इस वजह से मैं थोड़ा ब्लॉग और नहीं एडिटिंग कर पाई। बना तो ले रही थी लेकिन एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो यहाँ बस मैंने झाड़ू लगा ली है। तो बस झाड़ू अंदर ही अंदर की रह जाती है। बाहर तो मैं उठते ही सबसे पहले बेड़ा ही वगैरह धोती हूँ, क्योंकि जो दिन भर ये डॉगी अंदर बैठते हैं ना, तो बस सुबह ये लगता है कि सबसे पहले उठ के बेड़ा ही साफ़ कर दो, क्योंकि बेड़ा काफ़ी गंदा भी हो जाता है शाम तक। तो बस यहाँ बजरी वगैरह भी बाहर काफ़ी पड़ी हुई है, तो इस वजह से बेड़ा और गंदा होता है। तो बस मुझे तो पैर किसिर किसिर जो होती है ना बजरी, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मैं सबसे पहले बेड़ा ही साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोतल भर के रख ली है गर्म पानी की, और आजकल मैं गर्म पानी ही पी रही हूँ, क्योंकि खांसी ना जो ठीक मतलब वायरल तो ठीक हो गया, बुखार वगैरह तो ठीक हो गया, बट जो खांसी बीच बीच में आती रहती है ना, उससे वीकनेस काफ़ी लगती है। तो उसके लिए एक ही इलाज है कि या तो आप मतलब दवाई वगैरह खाओ, या फिर बीच बीच में कोसा पानी मतलब गुनगुना सा एक दो बारी आधी कप लेके गुनगुना पानी पीते रहो, तो उससे भी काफ़ी हद तक आराम मिलता है। और मुझे तो उसी से ही आराम मिला है। मैंने तो अपना ये मानो अपनी जो खांसी जुकाम वगैरह है, मैंने गर्म पानी ही पी के ठीक किया है। दवाई तो मैंने बस एक ही टैबलेट ली थी। तो बस यहाँ पोछा वगैरह लग गया है, तो बस मैं आ गई नहा के। उसके बाद लंच का दिमाग में चलने लगता है कि लंच में क्या बनाएं। तो पूजा वगैरह हो गई है, तो बस यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही थी, करने बैठ गई। और घर में रखी थी केवल लौकी, तो मैं सोच में पड़ी थी सुबह से क्या बनाऊँ लौकी का। तो क्योंकि तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब कुछ ज़्यादा ऐसे मतलब कुछ ऐसे रहता है ना कि कुछ ऐसी सब्जियों के काट के छौंक के बना लो। और तो फिर लौकी काट के छौंके बनाती तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते। फिर मुझे कुछ क्या दाल चावल मेरा बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो बस मैं नहाने के बाद पूजा वगैरह की, तो उसके बाद मेरा स्विच ऑफ हो गया था फ़ोन। तो फिर मैंने चार्ज में लगा दिया। तो इतने में मुझे देर हो रही थी, क्योंकि जो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बस मैंने फिर झटपट से लौकी रखी थी, पर लौकी ऐसे बच्चे खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने सोचा तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, धीरे धीरे बनाऊँगी। और फिर बच्चों का क्या है, बच्चे फिर पेट भर के भी खा लेंगे और उनको लगेगा कि हाँ, नहीं तो फिर वो नाक मुँह सिकोड़ेंगे कि मम्मा क्या बना दिया आपने, लौकी की सब्ज़ी मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। फिर मैंने सोचा चलो लौकी के कोफ्ते ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ लौकी मैंने किस के और इसको अच्छे से पानी से धो के और निचोड़ के मैंने खूब अच्छे से निचोड़ के और रख ली। तो सबसे पहले इसमें मैं 2-3 चम्मच मैंने बस केवल इसमें बेसन मिलाया है। और आप जब भी बनाएं लौकी के कोफ्ते, तो लौकी मतलब धो के और किस लो इसको, और एक बार फिर पानी में डिप करके फिर निचोड़ के अलग बर्तन में निकाल लो थाली में। और बेसन आपको ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 3 चम्मच बेसन डालना है। बेसन हमें केवल जो बॉल्स बनानी होती है ना, बस केवल उसके लिए हमें डालनी होती है। ज़्यादा बेसन बिल्कुल कभी मत डालना अगर आप जब भी बॉल्स मतलब लौकी के कोफ्ते बनाएं। अब लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, लौकी के कोफ्ते मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें बेसन मिला दिया है, और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और जीरा, और बस हल्का सा नमक डाल दिया है। आप इसमें और भी डाल सकते हैं, जैसे कि हरी मिर्च काट के डाल सकते हैं, प्याज काट के डाल सकते हैं, बट प्याज वगैरह ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्याज वगैरह उतना अच्छा लगता नहीं है। और लहसुन और प्याज इसलिए मैंने नहीं डाला,
वैसे आप लहसुन का पेस्ट वगैरह डाल सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं अभी जो इसकी तरी बनाऊंगी, ग्रेवी बनाऊंगी, उसमें लहसुन प्याज वगैरह सब कुछ पड़ेगा, गरम मसाले, इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। और लौकी के कोफ्ते के लिए ये बॉल्स बनानी है जो लौकी की, इसमें आप कोई भी मसाले डाल लो, अपने हिसाब से कुछ भी डाल लो। मैंने एक बार मैं और रिपीट कराती हूँ, मैंने क्या डाला, मैंने बेसन डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। नमक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा, तो नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, लाल मिर्च और थोड़ी सी धनिया पाउडर डाला है। बस इतने से ज़्यादा मैंने कोई मसाले नहीं डाले। आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, कुछ मसाले जैसे आपको और पसंद हो तो आप अपने हिसाब से और भी डाल सकते हैं, बट मैंने इतना ही डाला है। सिंपल, जैसे ग्रेवी में आप कुछ भी मसाले डाल लो, ग्रेवी आप ज़्यादा हैवी बना लो और बॉल्स थोड़ी सिंपल ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छे ये कोफ्ते बनते हैं। तो बस, और इसमें सबसे ज़्यादा बेसन का ख्याल रखना है आपको। बेसन की मात्रा इसमें बहुत हिसाब से मिलानी है। अगर बेसन ज़्यादा मिल जाएगा तो जो ये बॉल्स है ना, बिल्कुल आपकी अच्छी नहीं बनेगी, और जब बॉल्स नहीं अच्छी बनेगी तो आपके जो कोफ्ते हैं, कोफ्ते की सब्जी है, वो अच्छी नहीं बनेगी। बस देखो, बस इतना बेसन डालना है कि आपकी बॉल्स बन जाएं, मतलब इतना। आपको 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है। आप कितनी भी लौकी, एक किलो लौकी की भी अगर आप कोफ्ते बनाएंगे ना, तो उसमें भी आपको 3 या साढ़े, मतलब जो बड़ी चम्मच है तो 3, अगर छोटी चम्मच है तो 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए, धीमी धीमी आँच पे आपको सेकना है बॉल्स। और कढ़ाई में जैसे ही आप बॉल्स डालेंगे, मतलब मुझे, तो आपको थोड़ा सा गैस का फ्लेम थोड़ा हाई रखना है। उसके बाद जैसे ही आपको लगे कि यहाँ ऊपर की लेयर सिक गई है, तो फिर आपको उलटना पलटना है ना, तो उस समय आपको गैस का फ्लेम धीमा रखना है। तो ये देखिए, धीमी धीमी आंच पे मैंने सारी बॉल्स सेक ली हैं। और बच्चों को बहुत पसंद है ये सब्जी, तो बीच बीच में पीहू सिस्टी ना उठा उठा के खा रही है। मैंने कहा थम जाओ, नहीं सब्जी फिर क्या मैं बनाऊंगी, तो ऐसे ही सूखे आप लोग खा लोगे। तो यहाँ पे जो रिफाइंड था वो मैंने निकाल दिया है, और सरसों के तेल में मैं सब्जी बनाऊंगी तो दोबारा से मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। तो तड़के में तो ऑयल गरम हो गया है, तो मैं मसाले की तैयारी कर रही हूँ। प्याज, लहसुन, अदरक, अदरक थी नहीं तो मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ जिंजर पाउडर रखा था, और काली मिर्च नहीं थी तो मैंने वो प्याज लहसुन में डाल दिया है। और सिस्टी खड़ी थी तो मैंने उसको पीसने के लिए दे दिया। मैंने कहा तुम जब तक पीस लो। तो यहाँ पे ऑयल हो गया था तो मैंने तड़का डाल दिया। तड़के में मैंने जीरा है, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची और दालचीनी, जावित्री, जो भी आपके पास खड़े मसाले हों आप सारे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खड़े मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये प्याज लहसुन का पेस्ट भी तैयार हो गया था, तो साथ के साथ मैंने ये भी डाल दिया है। तो चलिए आप इसको थोड़ी देर भूनते हैं। लहसुन और प्याज और ये काली मिर्च का पाउडर वगैरह डाल के जो पेस्ट बनाया है, तो बस वही है। तो पहले तो इसको थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक थोड़ा हल्का हल्का सा भुन जाए। ज़्यादा नहीं भूनना है, बट थोड़ी देर तो भूनना ही है। तो उसके बाद मैं ये धनिया, हल्दी, मिर्ची पाउडर ये सारा डाल के मिक्सी में, और इसी में मैं टमाटर डाल दूँगी। तो इसका मैं एक अलग से पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। तो ये जो प्याज लहसुन का जो मसाला है वो हो गया था, तो साथ के साथ मैंने ये टमाटर वाला मसाला डाल दिया है। और आप कोफ्ते बनाएं तो टमाटर की ग्रेवी आपको नहीं डालनी है अलग से, केवल आपको वही 2-3 टमाटर लेके आपको धनिया, हल्दी, मिर्ची के साथ ही आपको पीसने हैं, तब ये सब्ज़ी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप एक बार ऐसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। आपको अलग से ग्रेवी करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से झंझट नहीं है कि टमाटर आप अलग से पीसो। उसी मसाले में ही आपको साथ के साथ टमाटर पीसने हैं, और फिर देखना है इस मसाले का इतना अच्छा फ्लेवर आता है, और इतना अच्छा कलर, और इतना अच्छा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे नमक भी डाल दिया मैंने। तो थोड़ी देर इसको आप भूनना है, तब तक मैं, मसाला भून रहा है तब तक साथ के साथ मैं चावल भी तैयार कर लेती हूँ। तो दोनों चीज़ें ही साथ में तैयार हो जाएंगी, क्योंकि बच्चों को भूख लगाई है। तो बस चलिए चावल भी चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे चावल धो के मैंने कुकर में डाल दिए हैं, तो गैस पे भी चढ़ा दिए हैं। तो मसाला हो गया है, तो बस मसाला जब तक हो रहा है तब तक मैं रोटी की भी तैयारी कर लेती हूँ। और रोटी मुझे केवल अपने लिए बनानी है, क्योंकि बच्चे तो दोपहर में ज़्यादातर चावल ही खाते हैं। और लंच हो या डिनर हो, मुझे केवल चावल पसंद नहीं है। चावल के साथ मुझे 1 या 2 रोटी ज़रूर चाहिए। तो मैं अपने लिए रोटी हमेशा बनाती हूँ 1-2। बच्चों को नहीं खाना होता है तो उनके लिए नहीं बनाती हूँ, बट अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ। और आप बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग मेरे जैसे ही होंगे कि रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कढ़ी वगैरह है, कोई भी सब्जी हो, मुझे रोटी ज़्यादा पसंद होती है। चावल के अकॉर्डिंग मुझे रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस मसाला हो गया है, तो पानी मैं डाल देती हूँ। और इस वाली सब्ज़ी में आपको पानी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में डालना है, क्योंकि इसकी जो तरी होती है ना, वही काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो रोटियां बन चुकी हैं, और ये कोफ्ते की जो ग्रेवी है वो काफ़ी अच्छे से खौल गई है। तो साथ के साथ मैंने थोड़ी सी धनिया रखी थी, तो धनिया काट के भी डाल दी है।
और बस यहाँ पे मैं पानी पीने लग गई क्योंकि मुझे आ गई एकदम से खांसी आ गई है। और ये जो जुकाम जो वायरल होता है ना, इसकी जो खांसी रह जाती है ये बहुत तंग करती है। तो मुझे काफ़ी तंग मतलब हो रही हूँ मैं, बीच बीच में मुझे गर्म पानी पीना पड़ता है, एकदम से खांसी स्टार्ट हो जाती है। ग्रेवी जब अच्छे से पक जाए तभी आपको कोफ्ते डालने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने कोफ्ते डाल दिए हैं और धीमी आंच पे थोड़ा सा आपको थोड़ी देर 5 मिनट पकाना है। कोफ्ते डालने के बाद भी आपको थोड़ी सी आंच पे रखे रहना है, मतलब तो इससे क्या होता है ना, जो तरी होती है ना, वो जो ग्रेवी होती है वो कोफ्ते के अंदर थोड़ा अच्छे से वो हो जाती है और कोफ्ते काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चलिए सब्जी बन गई है, चावल भी रेडी हो गया है। तो बस अब मैं लगा लेती हूँ लंच। तो यहाँ पे सब्जी मैंने परोस ली है, रोटियाँ भी लगा ली और गरम गरम ये चावल हैं। तो आ जाइए आप लोग भी, लंच तैयार है आज का। लौकी के कोफ्ते और राइस और रोटी। तो कैसा लगा आज का लंच, एक कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको लौकी के कोफ्ते पसंद हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चलिए बाय बाय। और चलिए मैंने थाली लगा ली है, बच्चों को मैंने उनको सब्जी चावल खाना है तो सब्जी चावल लगा के मैंने दे दिया है। तो मिलती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग, एक न्यू रेसिपी के साथ। तो अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।